एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं पीएम इंटर्नशिप योजना की। इस योजना के तहत अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कंपनी की तरफ से आपको 5,000 रुपए की राशि पर मंथ दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उसकी अवधि मात्र 1 साल होगी। 1 साल के बाद कंपनी चाहे तो आपको बाहर निकाल सकती है। अगर आपकी ठीक ठाक स्किल रही तो कंपनी परमानेंट आपको रख भी सकती है, वो कंपनी के ऊपर निर्भर करेगा। तो हमें किस प्रकार से फॉर्म को ऑनलाइन करना है बिना किसी त्रुटि के, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। यहाँ पर आते ही स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्टर नाउ का। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे जहाँ पर आपका मोबाइल नंबर से फिल करना है, वही मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है। इस रेडियो बटन पर आप चेक टिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। ओटीपी को यहाँ पर आप फिल करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। अच्छा, इसके पहले कंसेंट आ रहा है, इस चेकबॉक्स पे टिक करिएगा और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर जो करंट पासवर्ड यानी कि आपके मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड भेजा गया है उसको डालिए और नया पासवर्ड अपने मन का आप बना सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड करिएगा और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको प्रोसीड फर्दर के ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पर आपका आधार बेस्ड ई-केवाईसी होना है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, उसको यहाँ पर आप फिल करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। आपके मोबाइल का लास्ट 4 अंक भी यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। अब कह रहा है कि 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन आपने डिजी लॉकर में बनाया था उसको डालिए। अगर नहीं पता है तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए। इतना करते ही अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जैसा कि आपके आधार कार्ड में है और कंटिन्यू करेंगे तो आप एक नया 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बना लीजिए। इतना बनाते हैं आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए साइन इन करने के लिए आपके 3 ऑप्शन है, एक तो मोबाइल नंबर है, एक यूज़र आईडी और एक अदर का ऑप्शन है। अदर के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए और सेलेक्ट आईडी में अपना आधार कार्ड नंबर चूज़ करिए। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है और जो कंसेंट है उस पर चेक बॉक्स पे टिक करना है और साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। तो फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, फिल करिए और साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर सब दे दिया जाएगा। अब इसमें आपको अपना ईमेल आईडी देना है और वेरीफाई करना है। तो आपकी ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी जाएगी, उसको आप फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। इतना करते ही आप देखेंगे कि आपका जो आधार कार्ड के अनुसार आपका डिटेल है वो यहाँ पर कंसेंट आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए तो आपका जो आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर कंसेंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। ये देखिए जो कंसेंट आया, फिर से इस पर चेकबॉक्स पे टिक करिए और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। साइड में कैंडिडेट का प्रोफाइल लिखा गया है तो वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आधार कार्ड के अनुसार जो भी डेटा आपके आधार कार्ड में है वो सब दिखाई देगा। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखना है या मदर नाम लिख सकते हैं, गार्जियन का नाम लिख सकते हैं। कैटेगरी आपको चूज़ करनी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी है। अब यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में आप अपने गांव का नाम या आप अगर शहर से हैं तो शहर का डेटा यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। अपना स्टेट चूज़ करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ करेंगे, ब्लॉक लिखेंगे, विलेज और एरिया का पिन कोड आपको डाल देना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके करेंट एड्रेस से बिल्कुल सेम है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पूछा जाए डिफरेंस एबिलिटी की, अगर आप किसी प्रकार से विकलांग हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपसे कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा जा रहा है। अभी आपका जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो तो है ही। अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई और है तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ईमेल आईडी देना होगा। इस बॉक्स में आप ईमेल आईडी देंगे, सेंड ओटीपी करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगी। ध्यान रखिए वो जो ओटीपी जाती है वो इनबॉक्स पे डायरेक्टली ना जाके स्पैम वाले फोल्डर में जाएगी। इसे जीमेल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए इस मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई ओटीपी नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर देखो 3 डॉट है, क्लिक करिएगा और यहाँ पर देखो स्पैम दिखाई दे रहा है, स्पैम, उस पर आप क्लिक करिए। आप देखिए ज़रा कि आप पीएम इंटर्नशिप स्कीम की तरफ से एक यहाँ पर मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको ओटीपी मिल जाएगी। हम यहाँ पर लुक लाइक सेव कर सकते हैं या फिर यहीं से आप ओटीपी को देखकर आप फिल कर लीजिए। देखेंगे कि आपका जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी बड़ी आसानी के साथ। अब यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपको अगले प्रोसेस के लिए लेकर जाएगा जहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल देना है। अब यहाँ पर जैसे मान चलिए आपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, आईटीआई, पॉलिटेक्निक जो भी आपने किया होगा उन सभी का डिटेल आपको एक एक करके देना होगा। जैसे हमने यहाँ पर हाई स्कूल चूज़ किया यानी 10th का, तो उसका कोर्स क्या है, ऑल सब्जेक्ट है। स्ट्रीम आपको कुछ नहीं दे रहा है। अब आपको यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको डालना होगा। जैसे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो वहाँ पर लिखेंगे यूपी बोर्ड। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी जिस विद्यालय में आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है उस विद्यालय का नाम डालेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब पास किया है वो मार्कशीट में देखकर आप लिख लीजिए। मार्क ऑब्टेंड है, परसेंटेज के आधार पे है, सीजीपीए है, ग्रेड है।
अगर ये परसेंटेज है तो परसेंटेज चूज़ करेंगे। कितना प्रतिशत आपने पाया था वो उसको काउंट करके इसमें आपको इंटर करना होगा। और अपलोड सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसे PDF फाइल में अपलोड करना होगा, जिसकी फाइल साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद इतना करने के बाद सेव एंड ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हाई स्कूल का डेटा कंप्लीट हो चुका है। उसी प्रकार से आपको इंटर का डेटा देना होगा, कोर्स चूज़ करना होगा कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किया है तो PCB चूज़ करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो PCM चूज़ करेंगे, आर्ट या कॉमर्स है तो आर्ट या कॉमर्स चूज़ करेंगे। ये रहा इंटर का डेटा। इसी प्रकार से आप ग्रेजुएशन का डेटा दे दें, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है तो आर्ट से किया है कि साइंस या किसी अन्य स्ट्रीम से आपने किया है तो वो आप यहाँ पर बहुत ध्यान से चूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने BSc चूज़ किया है, बैचलर ऑफ साइंस। उसके बाद स्ट्रीम आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप जो यानी जूलॉजी बॉटनी किया हुआ है, अगर आर्ट है तो किस प्रकार का सब्जेक्ट आपने लिया हुआ था तो वो चूज़ करेंगे। जैसे जूलॉजी है तो हमने जूलॉजी चूज़ कर लिया। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और नेम ऑफ इंस्टीट्यूट इनको डालेंगे, कब आपने पास किया है, कितना नंबर आपने प्राप्त किया है, कितना परसेंटेज था, ये सभी डेटा अपलोड कर दीजिए। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई और है एडिशनल क्वालिफिकेशन तो डालिएगा और सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार सीडिंग बैंक अकाउंट, ये बहुत ज़रूरी है, आपको यस करना पड़ेगा। अगर NPCI आपके अकाउंट खाते में नहीं है तो जाकर NPCI आप करा लीजिए। अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर आपसे माई स्किल पूछा जा रहा है, तो आप जो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जिस किसी भी क्षेत्र में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जहाँ पर आपकी रुचि है वो आप यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। 4 से 5 स्किल आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें जैसे ही कुछ करना है पहले क्लिक कर लीजिएगा, फिर सर्च करिए, फिर क्लिक करके आप अपनी किसी भी स्किल को चूज़ कर लीजिए। लिस्ट बहुत बड़ी है, ठीक है ना, तो आराम से भरिएगा फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एकदम क्लियर कर लीजिए कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, उसी क्षेत्र को आपको सर्च करना है और एक एक करके चूज करते हुए चले जाइए। स्किल को तो सब चूज कर लिया है। अब यहाँ पर लैंग्वेज और सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है। कह रहा है कि लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है। जैसे हमको हिंदी आती है, हिंदी चूज कर लिया। हमको इंग्लिश आती है तो हमने इंग्लिश चूज कर लिया। अगर आपको कोई और भाषा आती है तो भाषा को यहाँ पर आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हम तो यानी कभी तो ट्रेनिंग करने जा रहे हैं अब इसलिए। और एडिशनल सर्टिफिकेट आपके पास कुछ है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है जनरेट CV लिखा गया है, तो इसमें आपको क्या होगा, क्यूरिकुलम विटेविज आपका जो होता है वो ऑटोमेटिक या ऑनलाइन बन के आपका तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि आपकी CV भी तैयार होगी कि आपने जो भी पढ़ाई किया हुआ, एक्सपीरियंस क्या आपके पास है या किस क्षेत्र में आपकी रुचि है, वो सारा डेटा यहाँ पर ऑनलाइन बन के आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद आप कंप्लीट प्रोफाइल कर लीजिए, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर जब आप कैंडिडेट डैशबोर्ड पे जाएंगे तो जिस कंपनी के द्वारा आपको बुलावा आएगा, जिस कंपनी में आपका चयन किया जाएगा, वो आप इसको अपडेट करते रहिए या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसी कोई अपडेट आती है हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन